राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस सक्रिय है। इसी क्रम में आज वरीय पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में ग्रामीण थाना क्षेत्रों में बाइक से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना, आमजन में विश्वास बहाली उत्पन्न करना और आकस्मिकता की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारी करना है। इस दौरान संवेदनशील बसाव क्षेत्रों, विसर्जन रूट, पूजा पंडाल में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा की स्थिति की सूक्ष्मता पूर्वक समीक्षा की गई। आमजन से अपील की गई कि परस्पर भाईचारे के साथ त्योहार को शांति और उत्साह के साथ। बोकारो पुलिस ने पिंजरा-जोरा थाना क्षेत्र के ग्राम कमलडी में एक अवैध विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है, जिसमें पाउच सीलर मशीन, कैप सीलिंग मशीन, वहीं केमिकल की बोतलें और विभिन्न कंपनियों के स्टिकर भी शामिल हैं। बोकारो स्टील प्लांट में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के SMS-2 यूनिट में काम के दौरान हॉट मेटल का लेडल अचानक गिर गया, जिससे वहां मौजूद 3 ठेका मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों की पहचान ब्रिजेश माथा, ओम प्रकाश महली और प्रवीण कुमार लहरी के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को आनंद फानंद में बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गर्म लोहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय यह हादसा हुआ। रोक टूट गया। ड्राइवर ऊपर लड़ा, बच्चा की क्या हुआ? गिरा तो लाभ नहीं मारेगा। और भगाइए। गिरिडीह जिले के गांधी मैदान तेलोडी में आयोजित अलहाज डॉक्टर आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आज मुख्य अतिथि के रूप में गांडी की विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। इस अवसर पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में खिलाड़ियों और दर्शकों ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। टूर्नामेंट के विजेता और उपविजेता टीमों को आकर्षक ट्रॉफियों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देवघर के दाढ़ी दलमपुर में दुर्गा पूजा पर पहली पूजा से लेकर दशमी की पूजा तक 51 कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। वहीं सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति दाढ़ी दुलमपुर के यजमान पिंटू तिवारी ने मौके पर बताया कि यह प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि मानसरोवर में 10 दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। जो भी श्रद्धालु या परिजन आते हैं, यह भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं। पाकुड़ के हिरणपुर प्रखंड के तारापुर गांव में श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में गांव की 108 कुमारी कन्याओं ने कलश उठाकर परिक्रमा की और आदिवासी संस्कृति की झलक ने सबका मन मोह लिया है। अगली खबर झरिया से है। आपको बताते चले, धनबाद के उपायुक्त और SSP प्रभात कुमार ने सिंधरी अनुमंडल में दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया है। उन्होंने इंदिरा चौक में बने पूजा पंडाल में जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दुर्गा पूजा कमेटी सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर हृदयापीठ दुर्गा पूजा समिति भुरभुरा मोड़ में शारदीय नवरात्र पर मां बिल्व भरने की तांत्रिक विधि से आमंत्रण पूजा की गई। शारदीय नवरात्र में मां की आमंत्रण पूजा तांत्रिक विधि से हुई। पुजारी आचार्य मातृ मंदिर स्कूल परिसर में देवघर बाजार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, संगम समाज, बम बाबा ब्रह्मचारी पथ और महाराज जी के वैदिक विधि से पूजा अर्चना संपन्न की गई। देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर हृदयापीठ दुर्गा पूजा समिति भुरभुरा मोड़ में शारदीय नवरात्र पर मां बिल्व भरने की तांत्रिक विधि से आमंत्रण पूजा की गई। शारदीय नवरात्र में मां की आमंत्रण पूजा तांत्रिक विधि से हुई। पुजारी आचार्य मातृ मंदिर स्कूल परिसर में देवघर बाजार सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, संगम समाज, बम बाबा ब्रह्मचारी पथ और महाराज जी के वैदिक विधि से पूजा संपन्न हुई। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में रविवार को बड़ी घटना सामने आई, जहां इलाज कराने पहुंचे मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर दी। जानकारी के मुताबिक एक्सीडेंट में घायल एक मरीज को गंभीर हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। डॉक्टर्स ने परिजनों को इलाज के लिए पर्ची कटाने को कहा, जिस पर परिजन भड़क गए और डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने लगे। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ी कि मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ और करीब 2 घंटे तक इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित रहीं।
सदर अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले की लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इधर इस घटना के बाद डॉक्टरों में जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक पेशेंट को एक अटेंडर लेके आए थे जो शायद बाइक वाइक से कहीं गिर गए होंगे। उनके सर पे चोट थी छोटा सा, तो वो लेके आए थे। तो उनको बोले कि जाइए आप अपना हमारा जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे ले जाइए और इनका ड्रेसिंग करवाइए और एक पेपर कटवा के लाइए, तब तक हम उस पर दवा लिखें। तो वहाँ पे ले गए उनको और फिर उधर से ये हल्ला करते हुए आया कि डॉक्टर नहीं देख रहे हैं पेशेंट को ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, जिसमें कि वैसा कुछ था नहीं। उनको जाके सामने हम ड्रेसिंग भी करवाए हैं, स्टिच भी करवाए हैं। उसके बाद भी वो फिर आके गाली गलौज वगैरह करने लगी। एक लेडीज़ डॉक्टर थी, उनको देख नहीं पाए उनको, तो लेडीज़ डॉक्टर थी तो गाली जो गलौज करने लगे। उसी पे हाथापाई भी शुरू कर दिए वो लोग। जो घटना पता चला उसमें हमारे दो डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट थे और वो पहले से एक अनकॉन्शियस पेशेंट को देख रहे थे। और इसके बाद जो भी था आरटीए का केस था, वो लोग आने के बाद वो लोग जो भी पेशेंट आया था उसको ड्रेसिंग रूम में भेजा और वो केवल बोले कि थोड़ा सा पुर्जा कटा लीजिए। इसके बाद ये लोग गाली गलौज की हम लोग नहीं कटाएंगे, जबकि हम डॉक्टर जो भी थे वो जिसको ज़रूरत थी उसको ड्रेसिंग रूम में जहाँ ड्रेसिंग करना था वहाँ भेज चुके थे। इस परिस्थिति में कि केवल पुर्जा कटा लीजिए, उसके एवज में इस तरह का गाली गलौज देना, डॉक्टर से मारपीट करना, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मारपीट की घटना हुई, डॉक्टर के साथ बदतमीजी का घटना एक हुआ है। उस पर हम लोगों ने 4 लोगों को यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग थाना भेजे हैं। विधि व्यवस्था को शांत किया गया है और इस पे आगे। वन भूमि घोटाला केस में ऑटोमोबाइल कंपनी के संचालक विनय सिंह के ऊपर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एसीबी की टीम ने हजारीबाग पहुंचकर डेमोटाड़ स्थित गाड़ी के शोरूम में छापेमारी की है। लगभग 9 घंटे से अधिक का समय एसीबी की टीम ने बिताया। इस दौरान कर्मियों से पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। एसीबी की टीम ने बड़े ही गोपनीय तरीके से यह छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी में कई अहम जानकारी टीम के हाथ लगी है। छापेमारी के बाद कोई भी पदाधिकारी और कर्मी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के काफी करीबी विनय कुमार सिंह, जिन्हें 2 दिन पहले ही एसीबी ने हिरासत में लिया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने वन भूमि जमाबंदी अवैध तरीके से हस्तांतरित किया है। उनके नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन, हालांकि इस नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन की बात की जाए तो आज एसीबी की उनके 6 ठिकानों पर रेड चल रही थी, जिन पर उनके आवास, उनके ऑफिस शामिल थे। हजारीबाग में भी बात की जाए तो नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन में सुबह 7 बजे के करीब एसीबी के अधिकारी पहुंचे थे और अभी 4:30 बजे एसीबी के अधिकारी यहां से निकले हैं। यहां पर काफ़ी लंबी यहां पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ की गई है। पाकुड़ के हिरणपुर में झामुमो में विधायक हेमलाल मुर्मू ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा डाक बंगला परिसर स्थित पंडाल का भ्रमण किया है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिए। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूजा समिति ने विधायक का भव्य स्वागत किया है। विधायक ने समिति द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा सच्चाई की जीत का प्रतीक है। सभी लोगों को अपने मन से बुरे विचार निकालकर भाईचारे और शांति के साथ त्योहार मनाना चाहिए। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित जागृत सती स्थल कुकराहा दुर्गा मंदिर आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम माना जाता है। वही मान्यता है कि मध्यरात्रि में यहां से घुंघरूओं के स्वर सुनाई देते हैं, जैसे कई स्त्रियां नृत्य कर रही हों। मंदिरों के पुजारी और श्रद्धालुओं का कहना है कि महामाया जगदम्बा जीवन की हर प्रतिकूलता से मुक्ति दिलाती है और कोई भी भक्त यहां से निराश नहीं लौटता। वर्षों पूर्व आए वैज्ञानिकों की टीम ने भी इस स्थल को सकारात्मक ऊर्जा का महास्रोत बताया था। वहीं मंदिरों के आपको बता दें व्यवस्थापक सीतू सिंह ने कहा कि यह मंदिर अपनी अनोखी और अद्वितीय परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है।
हजारीबाग प्रशासन ने आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन ने शहरों से लेकर गांवों तक और यहां तक कि जेल परिसर में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान शरारती और असामाजिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं, जिसे देखते हुए चौकसी और ज्यादा बढ़ाना जरूरी हो गई थी। इसी क्रम में हजारीबाग जेल का 1 महीने के भीतर तीसरी बार औचक निरीक्षण किया गया। यह तलाशी अभियान तकरीबन 2 घंटे तक चला, जिसमें 5 मजिस्ट्रेटों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी शामिल हुए हैं। अभियान का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अमित आनंद और एसडीओ बैजनाथ कामती ने किया है। इस दौरान पूरी जेल की गहन तलाशी की गई है। हालांकि किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। सरिया प्रखंड क्षेत्र के ढबिया के नाबालिग युवती की हत्या पर ग्रामीणों ने भारी आक्रोश है। घटने के संबंध में बताया जाता है कि युवती नदी में नहाने गई थी। ग्रामीण दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय राम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। धनबाद के पांडरपाला स्थित पंपू तालाब का बहुत जल्द जीर्णोद्धार होने वाला है। शहर के बीचों बीच यह तालाब कचरे के अंबार और शैवाल से भरा है। लोग इस तालाब के पानी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वहीं तालाब के सामने बसे दास टोला के ग्रामीणों को दुर्गंध से भरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर आज उपायुक्त आदित्य रंजन तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि फेज वाइज तालाब की सफाई की जाएगी और 1 साल के अंदर इस तालाब की सफाई करवा दी जाएगी, जिसके बाद क्षेत्र को डेवलप करने का प्लान किया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि पंपू तालाब को लेकर आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। बहुत जल्द इसकी सफाई की शुरुआत की जाएगी।